बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तज़किरा करते हैं सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक कुरान मजीद की 4 सूरतों में आया है। सूरतुन निसा की आयत 163 में, सूरतुल अनआम की आयत 84 में, सूरतुल अंबिया की आयत 83 और 84 में, सूरतुस स्वाद की आयत 41 से 44 तक सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में मौलाना आज़ाद रहिमहुल्लाह ताला की तहकीक ये है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बनी यक़ज़ान की नस्ल से हैं और अरबी नयाद हैं। इसलिए वो या तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम ज़माना हैं या फिर हज़रत इसहाक़ और हज़रत याक़ूब अलैहिमुस्सलाम के हम ज़माना हैं। कुरान मजीद में अगरचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े को निहायत मुख्तसर करके बयान किया गया है, लेकिन अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़े करके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया कि वो एक पाक और मुक़द्दस इंसान थे जो अल्लाह ताला के यहाँ अंबिया और रसूलों की जमात में शामिल हैं। वो दौलत और कसरत अहलो अयाल की वजह से बहुत खुशबख्त और फ़ैरोज़मंद थे, मगर एक इम्तिहान और आजमाइश में आ गए। दौलत, अहलो अयाल, जिस्म और जान सब पर आफत आई। दौलत ख़त्म होगी, अहलो अयाल फोत हो गए, जिस्म और जान को सख्त बीमारी ने घेर लिया। तब भी उन्होंने ना शिकवा किया ना शिकायत की, बल्कि सब्र व शुक्र करते रहे और अल्लाह ताला के सामने कोई शिकवे वाले अल्फाज नहीं बोले। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर जो तकलीफ़ है उनका ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं, अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुखातब होते हैं कि मुझे बीमारी लग गई है, ऐ अल्लाह तू अरहमुर राहिमीन है। दुआ का अंदाज़ इस कदर लतीफ़ और बाअदब है कि सिर्फ़ अपनी तकलीफ़ का मुख्तसरन ज़िक्र किया और उसके बाद ये कहकर रुक जाते हैं कि तू या अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। आगे ना शिकवा ना कोई शिकायत। उनकी पुकार को अल्लाह ने सुना और कबूल किया। जो मालो दौलत ख़त्म हुआ था और जो अहलो अयाल फोत हो गए थे, अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से उनसे भी ज़्यादा उनको नवाजा और नेमतें अता फरमाई। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ज़ेरे कदम एक ठंडे पानी का चश्मा पैदा फरमा दिया, जिसके पानी में यह खासियत थी कि उससे गुस्ल करने और उसके पीने से उनकी बीमारी दूर हो गई। इस वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें जहाँ उनका मालो दौलत और मालो मता बहुत ज़्यादा कर दिया, वहाँ अहलो अयाल को भी अल्लाह ताला ने उनके लिए मुहैया कर दिया और ये नेमत भी अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ववहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन्ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने उनको उनके अहलो अयाल अता किए और उनके साथ उतने ही और अपनी तरफ से रहमत के तौर पर हमें उन्हें अता फरमाया। अल्लाह ताला मज़ीद फरमाते हैं, बिलाशुबा हमने उन्हें सब्र करने वाला पाया और वो अच्छा बंदा है, बेशक वो अपने रब की तरफ से बहुत रुजू करने वाला बंदा है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस बीमारी के ज़माने में सब ने उनका साथ छोड़ दिया। अज़ीज़ व क़ारिब, दोस्त, अहबाब सब छोड़कर चले गए। सिर्फ़ एक बीवी ने इस तमाम बीमारी में उनका साथ दिया, उनकी खिदमत की, उनके दुख दर्द में बराबर की शरीक थी। एक मरतबा बीवी ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इंतहाई तकलीफ़ से बेकरार होकर कुछ ऐसे कलिमात कह दिए जो सब्र व शुक्र के ख़िलाफ़ थे, यानी अल्लाह ताला के लिए शिकवे के अल्फाज बोल दिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को यह शिकायत पसंद नहीं आई, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम उठा ली कि अगर मैं शिफा याब हो गया तो अल्लाह की कसम तुझे 100 कोड़े मारूंगा। इमाम अहमद रहमहुल्लाह ताला ने मुस्नद अहमद में किताब-उज़-ज़ुहद में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से एक रिवायत नक़ल की है, जिसका खुलासा ये है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के ज़माने में एक बार शैतान तबीब की शक्ल में आप अलैहिस्सलाम की बीवी के पास आया। नेक बीवी ने इलाज करने की गुजारिश की कि उस पर उसने आमादगी का इजहार कर दिया और उसके लिए ये शर्त रखी कि अगर तुम्हारे शोहर सेहतयाब हो जाएं तो तुम मेरा इस तरह शुक्रिया अदा करना, आपने मेरे शोहर को शिफा दी,
میرے علاج کا یہی نذرانہ ہے۔ نیک بیوی نے وعدہ کر لیا اور اس کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس سے سخت دکھ ہوا۔ فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو ایسے شرکیہ کلمات تم سے کہلوانا چاہتا تھا، اور تم نے وعدہ بھی کر لیا۔ پھر آپ بے قابو ہو گئے اور قسم کھا لی کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ بہرحال جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو قسم پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ اب یہاں پر دو باتیں تھیں، ایک طرف تو نہایت وفادار اور غمخوار رفیق حیات جو کہ بیوی ہیں، اور دوسری طرف قسم کو پوری کرنے کا مسئلہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت تردد اور فکر میں تھے، لیکن بہت جلد اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی کو شوہر کے ساتھ وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ ایک خاص طریقے سے اس قسم کو پورا کرنے کا حکم نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی قسم نہ توڑیں، بلکہ 100 تنکوں کا ایک گٹھا بنائیں اور اس سے اپنی بیوی کو ایک ضرب لگا دیں، بس قسم پوری ہو جائے گی۔ تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اپنی قسم کو پورا کر دیا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل۔ مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء علیہ السلام کے ہوتے ہیں، اس کے بعد صالحین کا نمبر ہے، پھر حسب مراتب اور درجات آزمائش اور تکلیفوں کے امتحانات ہوتے ہیں۔ قدیم زمانے سے یہ ایک سنت ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے جتنا قریب لانا چاہتے ہیں انہیں اتنی ہی زیادہ مشقت اور مصائب میں اور آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو جب ایسے لوگ صبر اور استقامت سے کام لیتے ہیں تو وہی مصائب، وہی تکالیف ان کے دنیاوی اور اخروی درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔